हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम शुरुआत करेंगे क्लास 12 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4, ह्यूमन डेवलपमेंट। राइट। और ये ज्योग्राफी कौन सी है? फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये जो बुक है इसका चैप्टर नंबर 4 है और टॉपिक है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, पूरी सारी चीज हम इसकी डिस्कस करेंगे, ए टू जेड चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत से देखना है और बहुत मस्त तरीके से हम इसको करने वाले हैं। और बहुत ही अच्छा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, इसको आप लाइफ में अपनी में इंप्लीमेंट कर सकते हो। बहुत अच्छी अच्छी चीजें इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत आराम से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ। क्लास 12 की ज्योग्राफी की बहुत सारी वीडियोज ऑलरेडी बन चुकी हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट देखें क्लास 12 की ज्योग्राफी की, उसमें जाके आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, प्लस फिफ्थ चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है अब तक। तो आप उन चैप्टर्स को वहां पे जाके देख सकते हो बस। ठीक है, बाकी और भी चीजें वो आप प्ले लिस्ट में देख लेना। आगे बढ़ते हैं, तो पहले हम देखेंगे भैया ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। व्हाट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट ये दोनों ही ऐसे हैं, इन दोनों का मतलब होता है चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या है? अब यहाँ पे ध्यान देना गौर से। अब देखो, कुछ मैं बेसिक बात करूंगा जो बुक में भी नहीं है ना, समझाने के लिए। जब बच्चा पैदा होता है ना, छोटा सा होता है कि नहीं होता? 1 साल बाद देखो बढ़ जाएगा भैया, बड़ा हो जाएगा। 10 साल बाद देखो भैया और बड़ा हो जाएगा है। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है समय के साथ साथ चीजों में क्या आना, बदलाव आना, समय के साथ साथ चेंज आना, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये दोनों चीजें, मगर हम थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, हम सुनते रहते हैं यार ग्रोथ डेवलपमेंट, हम क्या है जनरली एक जैसा मतलब निकाल लेते हैं। इन दोनों का एक जैसा मतलब नहीं है। फिलहाल तो बस इतना समझ लो, दोनों की मतलब क्या है, चेंज है। अब ये चेंज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चेंज है समय के साथ, समय के साथ चेंज होना, दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम अपने आसपास देखते रहते हैं, प्लांट, एक बीज बो दिया आपने, प्लांट छोटा सा ग्रो किया, फिर और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, प्लांट बड़ा होता चला जाता है ना। तो वो भी क्या है, ग्रोथ हो रही है ना, डेवलपमेंट हो रहा है। खैर, अब हम स्पेसिफिकली देखेंगे ग्रोथ का मतलब क्या है। अब आपको ध्यान रखना है ग्रोथ का मतलब क्या है। पहली बात, ग्रोथ जो है एक क्वांटिटेटिव अप्रोच है। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव का मतलब है मात्रा में चेंज आना, किसी चीज की क्वांटिटी में चेंज आना, क्वांटिटेटिव चेंज है ग्रोथ। क्वांटिटेटिव चेंज का मतलब क्या है, लेट मी टेल यू। सपोज ये भाई साहब है हमारे राम, कौन है? ये हमारे राम है। ठीक है, राम की जॉब लग जाती है, राम की लग जाती है जॉब। और 2020 मतलब सपोज इनकी जॉब लगी थी 2020 में, और इनको मिल रहे थे 20,000 रुपए पर मंथ। कितने मिल रहे थे? 20,000 रुपये पर मंथ मिल रहे थे। अब इनकी 2023 में कंपनी इनसे खुश होती है और इनकी सैलरी बढ़ा देती है, और इनकी अब कर देती है 25,000, 25K हो जाती है इनकी सैलरी। तो नंबर में बदलाव आया ना, क्वांटिटी चेंज हुई। इसी चीज को हम बोलते हैं ग्रोथ। समझ में आई ना बात? तो यहाँ पर ध्यान देना है, ग्रोथ का मतलब क्या है, क्वांटिटेटिव चेंज है, नंबर में आपको चेंज देखने को मिलेगा, मात्रा में आप चेंज देखने को मिलेगा। इट कैन बी मेजर्ड। अभी हमने देखा कितनी सैलरी बढ़ गई उसकी, 5,000 बढ़ गई। पहले कितनी थी भैया? 20,000। अब कितनी हो गई है? 25,000। कितने का अंतर आ गया? 5,000 का। तो इसको मेजर कर सकते हैं। इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। अब ग्रोथ जो है नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल कंपनी घाटे में चल रही है। जब भाई साहब राम की जॉब लगी थी, 20,000 रुपए मिले थे, कंपनी घाटे में चल रही, कंपनी कह रही भैया राम अगर आपको हमारी कंपनी में रहना है तो रहो, हम आपकी सैलरी थोड़ी सी कम कर रहे हैं, कंपनी की हालत खराब चल रही है। तो उन्होंने 15,000 कर दिए। कितने कर दिए? 15,000 कर दिए, तो सैलरी कट गई। तो ग्रोथ भी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव ग्रोथ भी होती है। आपने देखो हमारे भारत देश की जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये कभी पॉजिटिव चलती है और कई बार तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है जैसे कोरोना काल, या कई देशों की जीडीपी जो है नेगेटिव में भी चली जाती है ना। तो ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, उसको मेजर किया जा सकता है। क्वांटिटेटिव अप्रोच है, क्वांटिटी पे फोकस किया जाता है। वन डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। वन डायमेंशनल मतलब सिर्फ एक ही चीज पे फोकस होता है। स्पेशली इकोनॉमिक ग्रोथ पे ज्यादा फोकस करते हैं हम लोग, है ना। हम भी अपने अपने आपने देखा होगा, हम जब भी किसी से मिलते हैं पूछते हैं भैया कितने पैसे कमा रहे हो, कितनी सैलरी है तुम्हारी, है जनरली मतलब लोगों की टेंडेंसी रहती है, उनका मतलब पैसा पूछने लग जाते हैं। तो ग्रोथ वन डायमेंशनल अप्रोच है, मतलब एक ही चीज पर फोकस रहता है। मेनली इकोनॉमिक पॉइंट पर ज्यादा फोकस रहता है, मनी पे ज्यादा फोकस रहता है। जैसे पर कैपिटा इनकम, हम जनरली कंट्रीज को मेजर करते हैं उनकी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या है, देश की टोटल इनकम कितनी है, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन, क्या निकल के आ जाएगी, पर कैपिटा इनकम निकल के आ जाएगी। ये एक एग्जांपल है ग्रोथ का। ठीक है, अब डेवलपमेंट, बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट का। ठीक है, पहली बात, डेवलपमेंट का मतलब है प्रेजेंट में जो आपका सोसाइटी है, प्रेजेंट में जो सोसाइटी उसमें पॉजिटिव चेंजेज आना, कोई भी सोसाइटी के अंदर पॉजिटिव चेंजेज आना, वही क्या है, डेवलपमेंट। मान लो कोई गांव है, ये कोई विलेज है, विलेज में आपको देखने को मिलेगा पहले एक भी स्कूल नहीं था, एक भी क्या नहीं था, एक भी स्कूल नहीं था।
एक भी हॉस्पिटल नहीं था, ठीक है। लोग पढ़ने के लिए बाहर जाते थे और ट्रांसपोर्ट का मतलब सिस्टम सही नहीं था। सड़कें जो थी बड़ी कच्ची थी, इलेक्ट्रिसिटी वहां पे थी नहीं। 10 साल बाद या 15 साल बाद उस गांव में एक स्कूल खुल गया सरकारी, एक प्राइवेट स्कूल खुल गया, एक छोटा सा डिस्पेंसरी खुल गई और वहां पे अच्छे रोड बन गए और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई। देखा, पहले सिस्टम अलग था, अब सिस्टम बदल गया। तो किसी भी सोसाइटी में पॉजिटिव चेंजेज आना, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो जिस गांव में पहले बिजली नहीं थी, अब बिजली आ गई, मतलब डेवलपमेंट हुआ है। जिस गांव में पहले ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम नहीं था, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी आ गई, ये भी डेवलपमेंट है। जिस गांव में पहले सपोज हॉस्पिटल नहीं थे, स्कूल नहीं थे, स्कूल आ गए, ये डेवलपमेंट का साइन है। मतलब यहाँ पे देख रहे हो, हम यहाँ पे इनकम पे फोकस नहीं कर रहे, हम इनकम के अलावा बाकी चीजों पे फोकस कर रहे हैं। इनकम तो चलो ठीक है, इनकम तो सिर्फ इनकम पे फोकस करते हैं, दैट इज ग्रोथ। मगर हम यहाँ इनकम के अलावा बाकी जो सोसाइटी के एस्पेक्ट है उन पर भी फोकस कर रहे हैं। और पता चला हमने उस गांव इतना बड़ा हो गया, इतना डेवलप हो गया कि वहां पे एक पुलिस चौकी भी ओपन करवा दी, पुलिस पोस्ट ओपन करवा दी, या पुलिस थाना ओपन करवा दिया, ताकि वहां पे क्राइम को कंट्रोल कर सकें। तो यही तो है डेवलपमेंट। वहां पे मान लो पहले महिलाएं पढ़ने नहीं जाती थी या पढ़ती नहीं थी, या लड़कियां पढ़ती नहीं थी, अब लड़कियां पढ़ने जा रही हैं, ये भी क्या है, डेवलपमेंट है। अंडरस्टूड। तो किसी भी सोसाइटी के एग्जिस्टिंग जो लेवल है उसमें चेंज आना, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव चेंज है, क्वालिटेटिव, क्वालिटी में परिवर्तन आ रहा है, गुणवत्ता में परिवर्तन आया है। सोचो एक गांव पहले जहाँ पे स्कूल नहीं था, जहाँ पे हॉस्पिटल नहीं था, तो वहां के लोगों की क्वालिटी कैसी थी, खराब थी। लोग क्या पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ लोग थे, इलिटरेट थे, बहुत कम लोग वहां पे पढ़े लिखे थे, तो क्वालिटी खराब होगी। वहां पे आप देखो, अब बहुत ज्यादा मतलब ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम नहीं था उस गांव में। देखो हाइपोथेटिकली में जो एग्जांपल दे रहा हूं उसको सोचना है, फिर लिंक करना है। एक्चुअली ये चैप्टर जो है ना, लिंक जितना ज्यादा करोगे आपस में चीजों को, जितना कनेक्ट कर पाओगे उतना ही ज्यादा मजा आएगा। समय लगेगा, इट्स ओके, कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती, समय लगता है, डोंट वरी, है ना। तो अब अगर किसी गांव में पहले मतलब एजुकेशन नहीं थी, वहां पे एजुकेशन आ गई, तो लोगों का विचार बदलेंगे भाई, उनकी वे ऑफ टॉकिंग बदलेगा, उनका वे ऑफ थिंकिंग बदलेगा, ब्रॉड थिंकिंग हो जाएगी, कंजर्वेटिव की जगह वो लिबरल थॉट के लोग हो जाएंगे। तो क्वालिटेटिव चेंज आना, क्वालिटी में परिवर्तन आना, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। इसी को तो हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। आज हमारा देश पहले की तुलना में बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। पहले आप देखो भारत में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हुआ करती थी बहुत कम हुआ करती थी, अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी इंक्रीज हो गई है। पहले भारत में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत था ही नहीं, बहुत कम था, अब वो मतलब इंप्रूव होता जा रहा है, ठीक है। तो यही है डेवलपमेंट पॉजिटिव, ये क्वालिटेटिव अप्रोच है, क्वालिटी पे ज्यादा फोकस किया जाता है। और डेवलपमेंट एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है, मतलब डेवलपमेंट में हम एक चीज पर ही फोकस नहीं करते, बहुत सारी चीजों पर फोकस करते हैं। जैसे सोशल डेवलपमेंट, समाज में डेवलपमेंट होना चाहिए, सोसाइटी के हर सेक्शन का डेवलपमेंट होना चाहिए, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, है ना, कोई सी भी कास्ट हो, कोई सी भी कम्युनिटी हो, सबका डेवलपमेंट ये इसका पार्ट है। इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट, अब देखो कितनी अच्छी खूबसूरत बात कही गई, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट की बात की जा रही है कि आज आपको पता है हर जगह पर पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन की समस्या है ना, डिफॉरेस्टेशन की समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज्यादा रिलीज हो रही है, इनमें भी चेंज लाया जाए, वो भी एक डेवलपमेंट है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, जैसे मान लो पहले महिलाओं को, सपोज मान के चलते हैं ना हाइपोथेटिकली, कि मान लो पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, उनको वोट देने का अधिकार मिल जाए। पहले मान लो कुछ लोग थे जो किसान थे, उनको मान के चल रहे हैं, उनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था, अब उनको चुनाव लड़ने का अधिकार दे दो, है ना। जिसको वोट देने का अधिकार नहीं है, वोट देने का अधिकार मिल जाए, जिसको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, उसको चुनाव लड़ने का अधिकार मिल जाए। तो कैसा डेवलपमेंट है भाई साहब ये, पॉलिटिकल डेवलपमेंट है ना। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है, अब किसी भी देश में मान लो गरीबी बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है, अब वो मतलब गरीबी खत्म होने लग जाए, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होने लग जाए, जॉब्स क्रिएट होने लग जाए, तो ये कैसा डेवलपमेंट हो जाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा। तो डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत सारी चीजों पर फोकस किया जाता है। इसमें सिर्फ इकोनॉमी के अलावा, सिर्फ इकोनॉमी पे फोकस नहीं करते, इकोनॉमी के अलावा सोसाइटी की बाकी चीजों पर भी फोकस किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब एक और भी चीज रखिए, डेवलपमेंट अकर्स व्हेन पॉजिटिव ग्रोथ टेक्स प्लेस। और डेवलपमेंट में आप ध्यान रखना, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव ग्रोथ ही होगी, नेगेटिव ग्रोथ नहीं होती डेवलपमेंट में कभी भी, है ना। तो पॉजिटिव जब चेंजेज आते हैं तो हम कहते हैं डेवलपमेंट हो रहा है ना। ग्रोथ डज नॉट ऑलवेज लीड टू द डेवलपमेंट, और जरूरी नहीं है किसी भी जगह की अगर ग्रोथ हो रही है तो डेवलपमेंट हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यार किसी व्यक्ति की अगर सैलरी बढ़ रही है, मान लो पहले सैलरी 10,000 थी, अब 20,000 हो गई, तो जरूरी थोड़ी है उसका डेवलपमेंट भी होगा, जरूरी थोड़ी है वो पैसे को हेल्थ पर खर्च करेगा, एजुकेशन पर खर्च करेगा, स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करेगा, नॉट नेसेसरी।
तो ग्रोथ जो हो रही है, अगर कोई कंट्री ग्रो कर रहा है या कोई व्यक्ति ग्रो कर रहा है तो जरूरी नहीं है उसका डेवलपमेंट हो ही हो। मगर बहुत सारे लोग पढ़े लिखे होते हैं, वो अपने पैसे का सही इस्तेमाल करते हैं, वो पढ़ाने अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में अपने खुद के मतलब डेवलपमेंट में फोकस करते हैं। तो जरूरी नहीं है, पर हो भी सकता है। डेवलपमेंट ओनली अकर्स व्हेन पॉजिटिव चेंजेस इन द क्वालिटी। डेवलपमेंट कब माना जाता है? जब क्वालिटी में पॉजिटिव चेंजेस आए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लिख देना। तो ये टॉपिक तो हुआ हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का शॉर्ट में टॉपिक। अब हम देखेंगे भैया ह्यूमन डेवलपमेंट। यार अब असली कहानी आएगी किसकी? ह्यूमन डेवलपमेंट की हम बात करने वाले, इंसान के डेवलपमेंट की हम बात करेंगे भैया। किसकी बात करेंगे? इंसान के डेवलपमेंट की बात करेंगे। और ये बहुत चीजें, अब आप अपने आप को लेके चलो यार, यहाँ पे आप अपने आप को रख लेना यहाँ पे, यार मैं अपने खुद के डेवलपमेंट की बात करूंगा और मेरा डेवलपमेंट कैसे होगा। और अगर आपका डेवलपमेंट होगा तो यार लाइफ किसकी बदलेगी? आपकी बदलेगी। ठीक है, अब आप अपने आप को रख लो कि यार मुझे मेरा डेवलप करना है, मुझे मेरी फैमिली का डेवलपमेंट करना है। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यारा चैप्टर में बता रहा हूँ। आप नंबर वंबर साइड में रख दो, देखो कितना मजा आने वाला है ना। इसको लाइफ में उतार के देखो, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये जो कॉन्सेप्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट का, ये कब आया? आप सबने सुना होगा, HDI 10th में भी पढ़ा हुआ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, है ना, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्यों ह्यूमन डेवलपमेंट जरूरी है, कब आया ये कॉन्सेप्ट, किसने दिया ये कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें जानेंगे और इसके अंदर क्या चीजें आती हैं। ठीक है, तो फॉर मेनी डिकेड्स द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्री वाज मेजर्ड ओनली इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। बहुत समय तक, कई दशकों तक आप देखने को मिलेगा, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, उसके बाद की हम बात कर रहे हैं, या कई दशकों तक किसी भी देश का डेवलपमेंट हम कैसे मेजर करते थे कि उसकी इकोनॉमी में कितनी ग्रोथ हुई है। इकोनॉमी में ग्रोथ जो हो रही है, इकोनॉमी मतलब पैसा, मनी। तो किसी देश की अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है, किसी देश की अगर जीडीपी ग्रो कर रही है, जीडीपी बढ़ रही है, बस इसी को हम डेवलपमेंट मान लेते थे। मतलब हम पर्सनली अपने लेवल पे देखें तो अगर किसी व्यक्ति की सैलरी बढ़ती जा रही है तो हम कहेंगे और हाँ भैया इसका डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा माना जाता था। यही लिख रहा है, फॉर मेनी डिकेड्स लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री वाज मेजर्ड ओनली इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो बहुत लंबे समय तक, कई दशकों तक कंट्री का जो मतलब डेवलपमेंट कैसे मानते थे कि कंट्री की ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी की। दिस मीन दैट बिगर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री मोर डेवलप्ड इट वाज कंसीडर्ड। अगर किसी देश की इकोनॉमी जितनी ज्यादा हुआ करती थी उसको उतना ही ज्यादा डेवलप्ड माना जाता था। इवन दो द बेसिक फैसिलिटीज सच एज हाउसिंग, प्रोविजन ऑफ बेसिक फैसिलिटीज, बेसिक सर्विसेज, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स रिमेन द सेम। ये कह रहे हैं भले ही वहां पे हाउसिंग की कंडीशन जैसी है वैसी रहे, वहां पे बेसिक सर्विसेज लोगों को अवेलेबल ना हो, और भी चीजों में कोई परिवर्तन ना हो, सिर्फ पैसे में परिवर्तन आ जाए, सिर्फ इकोनॉमी ग्रो करने लग जाए, उसी को डेवलपमेंट माना जाता था। देखो यार, ये कह रहे हैं चाहे वहां पे हेल्थ की फैसिलिटी जैसी है वैसी बनी रहे, एजुकेशन में कोई चेंजेज ना आए, हेल्थ एजुकेशन और उनको फूड की मतलब जो है सप्लाई उनको बराबर मिले ना मिले, इन चीजों में बदलाव हो ना हो, अगर पैसे में बदलाव हो रहा है तो उसको डेवलपमेंट माना जाता था, जो कि गलत है। यार हम पैसे से हर चीज को नहीं तोल सकते, मनी के अलावा लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं, वही तो है डेवलपमेंट। अगर आप मनी मनी पे फोकस करते हो तो उसको ग्रोथ मानेंगे, मगर पहले इसी ग्रोथ को डेवलपमेंट माना जाता था। पहले अगर पैसा बढ़ रहा है, किसी देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, बस भैया वही डेवलपमेंट है, बाकी चीजों से किसी को मतलब नहीं है। तो इसका मतलब पहले इंसान इतना ज्यादा सोचता नहीं था, इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता था, मगर चीजें धीरे धीरे ही होती है, ग्रो करती हैं। द आइडिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट केम फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट लाइक। अब देखो ह्यूमन डेवलपमेंट का आइडिया कैसे आया। ह्यूमन डेवलपमेंट का आइडिया आया द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल एंजॉय इन द कंट्री। अब यहाँ पे ध्यान देना, कई चीजों पर डेवलपमेंट के और पहलुओं पर फोकस किया जा रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट कब होगा, इसके इसके इसका मतलब कैसे पता चला कि ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट का आइडिया है कैसे निकल के आया, किस हिसाब से ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर कर रहे हैं। इसको मेजर कर रहे हैं, नंबर एक, क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल एंजॉय इन ए कंट्री। किस तरह की क्वालिटी ऑफ लाइफ जी रहे हैं लोग किसी भी देश में। फॉर एग्जाम्पल आप देखो इंडिया है, इंडिया में लोग सब बढ़िया रहते हैं। इंडिया एक सेकुलर देश है ना, जहाँ पे सभी धर्म के लोग निवास कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो मन में आए वो कह सकते हैं, है ना, अनटिल एंड अनलेस किसी को हर्ट ना करें, है ना। अपने देश में देखो, यूरोपियन कंट्रीज में देखो, यहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है। मगर कुछ कंट्री जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया, पता ही नहीं लोगों को क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कोई फ्रीडम ऑफ लाइफ नहीं है ना। चाइना में देख लो, वहां पर लोगों को पता नहीं है, वहां पे कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी नहीं है वहां पे। तो किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसका, ह्यूमन डेवलपमेंट का। अपॉर्चुनिटी दे है, लोग जो है वहां के, क्या उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है कि नहीं मिल रही है, क्या सभी को पढ़ने का मौका मिल रहा है, क्या सभी को जॉब करने का मौका मिल रहा है, क्या सभी को पॉलिटिक्स में आने का मौका मिल रहा है। तो अपॉर्चुनिटीज से भी किसको मेजर किया जाता था, ह्यूमन डेवलपमेंट। ध्यान देना, ह्यूमन डेवलपमेंट अब जो नया डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो किन किन चीजों पर आधारित है कि लोगों की लाइफ कैसी है देश के अंदर, क्या लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल रही है कि नहीं मिल रही है, क्या लोगों को फ्रीडम मिल रही है कि नहीं मिल रही है। इन चीजों के आधार पर ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर किया जाने लगा, है ना।
द बेसिक एम ऑफ डेवलपमेंट इज क्रिएटिंग कंडीशंस वेयर पीपल कैन लिव ए मीनिंगफुल लाइफ। बेसिक जो एम होता है डेवलपमेंट का, उसका मतलब होता है कि ऐसी कंडीशंस क्रिएट करना जहां पर लोग एक मीनिंगफुल लाइफ जी सकें। मीनिंगफुल लाइफ का मतलब है एक अच्छी जिंदगी जी सकें, जहां पे लोगों के पास हेल्थ फैसिलिटीज हो, जहां पे लोगों को एजुकेशनल फैसिलिटीज मिले, जहां पे लोग मतलब सिक्योरिटी मिले, लोगों को सिक्योरिटी मिले किसी प्रकार का, मतलब जहां पे अपराध ना हो है, जहां पे आपको देखने को मिले सबको जॉब्स मिल जाए, जॉब्स की प्रॉब्लम ना हो, अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, जहां पे सेफ्टी सिक्योरिटी इन सब चीजों पर फोकस किया जाए, उसको हम बोलते हैं कि भैया मीनिंगफुल लाइफ। कैसी लाइफ बोलेंगे? मीनिंगफुल लाइफ बोलेंगे। जहां पे इक्वलिटी पे फोकस किया जाए, फ्रीडम पे फोकस किया जाए, उसको हम बोलेंगे मीनिंगफुल लाइफ। तो बेसिक एम डेवलपमेंट का क्या है कि ऐसी कंडीशंस क्रिएट करना ताकि इंसान कैसी लाइफ जी सके, एक मीनिंगफुल लाइफ जी सके। इट मींस पीपल मस्ट बी हेल्दी। इसका मतलब क्या है? मीनिंगफुल लाइफ का मतलब क्या है? नंबर एक, पीपल कैसे होने चाहिए, लोग कैसे होने चाहिए? हेल्दी होने चाहिए। नंबर दो, वो अपने टैलेंट को डेवलप करने में एबल होने चाहिए। नंबर तीन, और वो सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर सकें, ऐसे होने चाहिए। और नंबर चार, बी फ्री टू अचीव देयर गोल्स, और उनको आजादी होनी चाहिए कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ध्यान देना, डेवलपमेंट का एम क्या है, बेसिक एम क्या है कि ऐसी कंडीशंस क्रिएट करना है ताकि लोग अपनी एक मीनिंगफुल जिंदगी जी सकें। मीनिंगफुल जिंदगी का मतलब क्या है? लोग हेल्दी होने चाहिए, अपने टैलेंट को डेवलप कर सकें, ऐसे होने चाहिए, सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर सके, सोसाइटी में कुछ भी हो रहा है तो उसमें भाग ले सकें, और साथ के साथ में फ्री होने चाहिए ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सकें। फ्री मतलब उनको आजादी मिलनी चाहिए कि वो जो सपने उन्होंने सजो रखे हैं, जो वो बनना चाहते हैं वो बन सकें। इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट, और ये है बेसिक एम ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है। लेट 1980s और अर्ली 1990s। अब देखो ध्यान देना, किसी भी ऐसे डिजिट में अगर ऐसे एस लगा देते हैं ना, इसका मतलब है 80 से 90 के बीच में, और 90 में एस लगा दिए तो 90 से 100 के बीच में। तो 1980s का मतलब क्या है? 1980 से 1990 के बीच में। 1990s का मतलब क्या है? 1990 से 2000 के बीच में, समझ गए ना? तो लेट 1980s मतलब 1980 के बाद, और अर्ली 1990 से पहले, मतलब शुरुआती टाइम में, 1990 के शुरुआती टाइम में आपको देखने को मिलेगा आइडिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट निकल के आता है। मतलब ध्यान देना, 1980 वाला जो टाइम है इसके बाद में, और 1990s के शुरुआती टाइम में आपको देखने को मिलेगा ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। और दो साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट, अब ध्यान देना, हमारा प्यारा भारत जो है, इंडिया जो है, किस में आता है? साउथ एशिया में आता है। ध्यान देना, इंडिया किस में आता है? साउथ एशिया में आता है। और साउथ एशिया के कंट्रीज में कोऑपरेशन करने के लिए एक ग्रुप है जिसका नाम है सार्क। क्या है? सार्क। तो आपको क्वेश्चन देता हूं मैं, सार्क की फुल फॉर्म बतानी है। क्वेश्चन नंबर 2, सार्क में कितने देश हैं ये बताना है, और सार्क कब बना था ये बताना है। ठीक है, तो ध्यान देना। तो 1990s के शुरुआत में और 1980s के लेट में ह्यूमन डेवलपमेंट का आइडिया आता है, और दो साउथ एशिया के इकोनॉमिस्ट, साउथ एशिया मैंने बता दिया ना, भारत और भारत के आसपास के जो पड़ोसी देश है वो सब किस में आते हैं? साउथ एशिया में आते हैं। तो साउथ एशिया के दो देश, एक इंडिया और एक पाकिस्तान, यहां से दो इकोनॉमिस्ट निकल के आते हैं। पाकिस्तान से निकल के आते हैं डॉक्टर महबूब उलक, और इंडिया से निकल के आते हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन। इन्होंने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया। किसका कॉन्सेप्ट दिया? ह्यूमन डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया। और दोनों के दोनों क्लोज फ्रेंड थे, ये भी देखने को मिलेगा, दोनों एक अच्छे मित्र हुआ करते थे। इन्होंने तो प्रोफेसर या फिर हमारे जो महबूब उलक हैं, इनका तो बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने ही HDI को क्रिएट किया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को क्रिएट किया था 1990s में। और इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था ना ह्यूमन डेवलपमेंट को, उसको फिर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने यूज करना स्टार्ट कर दिया। और यूएनओ का एक और एजेंसी है UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इनके कॉन्सेप्ट को यूज करती है, प्रोफेसर उलक के या डॉक्टर महबूब उलक के कॉन्सेप्ट को यूज करती है। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं डॉक्टर महबूब उलक। ये तो आपको पता ही चल गया कहाँ से हैं, ये हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से हैं। पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, तो डॉक्टर महबूब उलक की बात करें तो इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। कोई क्वेश्चन आ सकता है कि किसने ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, तो आपको बताना है डॉक्टर महबूब उलक, पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट है, और ये क्लोज फ्रेंड थे किसके? प्रोफेसर अमृत सेन के। अब इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में क्या कहा, बहुत प्यारी लाइन इन्होंने कही है। इस लाइन को अब हम समझते हैं एक एक करके आराम से, ध्यान देना, सुनना ढंग से। महबूब उलक डेवलपमेंट के बारे में क्या कहते हैं? He described human development as the development that enlarge people's choice। एक एक वर्ड को हम समझेंगे। ये कह रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब ऐसा डेवलपमेंट जहां लोगों की चॉइसेस इंक्रीज हो जाए। इनलार्ज का मतलब है किसी चीज को बढ़ा देना, जहां पे लोगों की चॉइस बढ़ रही है ना, तो समझ लो डेवलपमेंट हो गया। चॉइस बढ़ रही है, इसका क्या मतलब है यार? आप सोचो, इंडिया में पहले 1990 से पहले आपको देखने को मिलेगा, हमारे यहाँ पे
बहुत ज्यादा प्राइवेट कंपनियां नहीं हुआ करती थी, सब सरकारी कंपनियां। अगर आप टीवी चैनल खोल के देखोगे तो सिर्फ एक ही चैनल दिखता था, डीडी, दूरदर्शन। आप देख रहे हो दूरदर्शन, दूरदर्शन था, चॉइस लिमिटेड थी। स्कूल की बात करें तो सरकारी स्कूल हुआ करते थे, हॉस्पिटल की बात करें तो सरकारी हॉस्पिटल हुआ करते थे, और अल्टरनेटिव हमारे पास थे ही नहीं। अब 1919 में आपको पता है एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये रिफॉर्म्स आए थे। उसके बाद देखो हमारी चॉइसेस बहुत इंक्रीज हो गई। आज टीवी ओपन करके देखो, आज टीवी पे कितने सारे चैनल दिख जाएंगे। पूछो अपने मम्मी पापा को क्या हालत थी कि नहीं थी ऐसी 1990 से पहले। सिर्फ दूरदर्शन आता था, उसी पे आता था शक्तिमान, शक्तिमान आता था भैया उस पे, है ना। उसी पे आपको बाकी छोटे रामायण और महाभारत ये सारे आते थे। वीकली एक मूवी आया करती थी सैटरडे संडे को। तो चॉइस कहाँ थी हमारे पास। स्कूल पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल हुआ करते थे, स्कूल ही नहीं थे बहुत ज्यादा। मगर 1990 के बाद जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आए, तो सरकार ने हमारे ने प्राइवेट कंपनीज को अलाउ कर दिया, है ना। और बाहर से मतलब बाहर की कंपनीज को अलाउ कर दिया। तो पहली चीज क्या करें कि डेवलपमेंट का मतलब है लोगों की चॉइस बढ़ा देना, लोगों के पास ऑप्शंस ज्यादा होने चाहिए, वो है असली डेवलपमेंट का मतलब। एंड इम्प्रूव्स देयर लाइफ, और उनकी जिंदगी में बदलाव लेके आना, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाना, पहले से अच्छा बनाना, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड में इंप्रूव करना, हेल्थ, एजुकेशन, इसमें इंप्रूवमेंट करना, ये है ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब। दीज चॉइसेस ऑफ पीपल कीप ऑन चेंजिंग, ये करें इनकी जो चॉइसेस समय के साथ साथ बदलती भी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इनके पास चॉइस लिमिटेड हो, बदलती रहनी चाहिए, है ना। लोगों के पास चॉइसेस को इंक्रीज कर देना, है ना। अगर कोई व्यक्ति मान लो ग्रेजुएशन कर दी, तो ऐसा नहीं कि उसके पास जॉब करने की बस एक ही चॉइस, एक ही जगह होनी चाहिए कि भैया आप यहीं पर जॉब कर सकते हो और कहीं नहीं कर सकते। भैया उसको इतना कैपेबल बना दो कि वो कहीं पर भी मतलब जॉब कर सके, हैं। तो चॉइस को इंक्रीज करना, और पहले से ये क्या करें, चॉइस मस्ट बी चेंजिंग, चॉइस क्या होती रहनी चाहिए, चेंज होती रहनी चाहिए। दिस कॉन्सेप्ट गिव्स पीपल ए सेंट्रल पोजीशन इन द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। ये कह रहे हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट के प्रोसेस में आपको लोगों को सेंटर में रखना पड़ेगा, लोगों को ध्यान में रख के डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो डॉक्टर महबूब उलक किस चीज पर फोकस कर रहे हैं, लोगों की चॉइसेस को बढ़ाओ, चॉइस चेंज होती रहनी चाहिए, और इन्होंने अपने ह्यूमन डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में लोगों को सेंटर में रखा, ठीक है। इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्रिएट किया था 1990 में, ध्यान रखना। डॉक्टर महबूब उलक ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को 1990 में क्रिएट हुआ था। सिंस 1990 और 1990 के बाद आपको देखने को मिलेगा ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, इसको यूज करता है कौन, यूएनडीपी। यूएनडीपी क्या है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये इनके ह्यूमन डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को यूज करता है। प्रोफेसर महबूब उलक के ह्यूमन डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को यूज करता है, और उसको यूज करके यूएनडीपी ने, ध्यान देना, यूएनडीपी ने इनके कॉन्सेप्ट को यूज करके 1990 से एक रिपोर्ट पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया, एचडीआर, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। और वो भी कैसे, एनुअली, हर साल ये रिपोर्ट आती है। तो ध्यान देना, आज की डेट में जो ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट आती है, इस रिपोर्ट को, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था प्रोफेसर डॉक्टर महबूब उलक ने, जो कि एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट है। और इनके कॉन्सेप्ट को किसने यूज किया, यूएनडीपी ने। और यूएनडीपी हर साल एक रिपोर्ट जारी करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। जैसे ये 2022 की रिपोर्ट यहाँ पे दिखा रखी है, 21 की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। और यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, अनसर्टेन टाइम्स, अनसेटल्ड लाइफ, शेपिंग अवर फ्यूचर इन ए ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड, है ना। अनसर्टेन टाइम्स क्यों करें, क्योंकि कोरोना वाला टाइम था वो, है ना। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है, अब इस रिपोर्ट की बात करें तो ये रैंक वाइज लिस्ट करती है इसके मेंबर कंट्रीज को, ध्यान रखना। ये जितने भी मेंबर कंट्रीज है, जितने भी कंट्रीज की रिपोर्ट तैयार की जा रही है, उनकी रैंक देती है कि भैया नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है, नंबर 3 पे कौन है, सबसे लास्ट में कौन है। कंट्रीज को ह्यूमन डेवलपमेंट के लेवल के आधार पर रैंकिंग देती है कि किस कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट कितना है, किस कंट्री में हेल्थ, एजुकेशन और रिसोर्सेज पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, उसके हिसाब से रैंक करती है। दूसरे हमारे प्रोफेसर अमृत सेन, जो कि भारत से, इंडिया से ही है भैया, ठीक है। प्रोफेसर अमृत सेन इकोनॉमिस्ट, कौन है भैया, इकोनॉमिस्ट है भारत के। इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है भाई साहब। दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज कौन सा है, नोबेल प्राइज मिला था इनको 1998 में, वेलफेयर इकोनॉमिक्स में। किसमें मिला था, वेलफेयर इकोनॉमिक्स में इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। प्रोफेसर अमृत सेन, जो कि क्लोज फ्रेंड थे किसके, या हैं, सॉरी, ये तो देखो, ये तो हमारे चले गए, अब ये नहीं रहे हैं, मगर ये तो हैं हमारे अभी, प्रोफेसर अमृत्य सेन, ये भी जिंदा है। इनको 1998 में वेलफेयर इकोनॉमिक्स में इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज। अब इनकी बात करते हैं। तो पहली बात तो इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं, वो हटाना पड़ेगा, ही इज एन, ये भैया अभी मरे नहीं है, सॉरी, है ना। तो ही इज एन इंडियन इकोनॉमिस्ट है। और इनके अनुसार अब हम देखेंगे ये क्या कहते हैं, इनके अनुसार ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, इनके अनुसार, प्रोफेसर अमृत सेन के अनुसार ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अमृत सेन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज फ्रीडम पास। ये तो भाई साहब एक चीज पे फोकस कर रहे हैं कि लोगों को ना फ्रीडम दे दो, डेवलपमेंट अपने आप आ जाएगा। सही बात है यार,
बहुत ज्यादा जब आप उनको पकड़ के रखोगे, जब आप अपनी जबरदस्ती करवाओगे, कई बार ऐसा पेरेंट देखने को मिलता है, कई पेरेंट क्या करते हैं अपनी जबरदस्ती थोपते रहते हैं बच्चों पर, ये कर वो कर, ये मत कर वो मत कर। अरे भैया, उसको सोचने का वक्त ही नहीं देते, उसको थोड़ा सा आजादी नहीं देते। और जब तक लोगों को थोड़ी सी आजादी नहीं मिलेगी ना, तब तक वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाएंगे, फिर तो वो गुलाम की तरह जिएंगे। तो ये कह रहे हैं कि अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो डेवलपमेंट का एम होना चाहिए कि लोगों की फ्रीडम बढ़ाओ और उसकी अनफ्रीडम को कम कर दो। अनफ्रीडम मतलब उन पर जो कंट्रोल लगा रखे ना, उस कंट्रोल को कम करो भाई। कंट्रोल को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज इंक्रीजिंग फ्रीडम इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ ब्रिंगिंग डेवलपमेंट। इनका मानना है कि हम जितनी ज्यादा फ्रीडम लोगों को देंगे ना, जितनी ज्यादा उनको आजादी देंगे, वही सबसे इफेक्टिव तरीका है, वही एक तरीका है जिसके माध्यम से हम डेवलपमेंट ला सकते हैं। सही बात है भाई साहब, डेवलपमेंट फ्रीडम देना जरूरी है, मगर फ्रीडम फ्रीडम भी की भी एक लिमिट होनी चाहिए। देखो आपके मम्मी पापा आप पे जो चेक्स करते हैं, कंट्रोल लगाते रहते हैं, तो उसको आप कभी नेगेटिव मत लेना, वो भी उनकी एक ड्यूटी है ना। मगर बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होना चाहिए। आपकी गलत चीजों पर तो हमेशा कंट्रोल होना चाहिए, मगर आपको आजादी होनी चाहिए, आप जो करना चाहते हैं वो कर सकें, जो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में जा सकें, जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो सब्जेक्ट ले सकें। इस चीज में फ्रीडम होनी चाहिए, लाइफ के मामले में फ्रीडम होनी चाहिए ना। अब गलत काम कर रहे हो, उसमें आपके घर वाले आपको रोक रहे हैं, कह रहे साहब ये तो हमारी फ्रीडम का हनन हो रहा है, ये तो फ्रीडम का वायलेशन हो रहा है, ये तो गलत बात है भैया, कुटने भी चाहिए, तो मैं जूते भी लग रहे चाहिए, दैट्स गुड। तो बेटा ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि लोगों की फ्रीडम बढ़ाओ, फ्रीडम बढ़ाओगे तो डेवलपमेंट अपने आप आ जाएगा, फ्रीडम बढ़ाओगे तो डेवलपमेंट अपने आप आ जाएगा। और इंक्रीज करने पर फ्रीडम, जब फ्रीडम बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट आएगी। हिज वर्क एक्सप्लोर द रोल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस इन इंक्रीजिंग फ्रीडम। इन्होंने जो काम किया था उसमें ये भी देखने को मिलेगा, ये कह रहे हैं कि भैया फ्रीडम बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको भी सोशल और पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ऐसे इंस्टीट्यूशन जो समाज में काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल लेवल पे काम कर रहे हैं, इनका प्रोसेस भी हमें देखना पड़ेगा, इनका भी हमें रोल देखना पड़ेगा। क्या ये भी फ्रीडम को बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और इनको नोबेल प्राइज मिला था 1998 में, किसके लिए, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। एस्पेक्ट्स का मतलब है पहलू। मानव विकास के कौन कौन से पहलू हैं, किन किन चीजों पर फोकस करना चाहिए, या कौन सी चीजों पर ह्यूमन डेवलपमेंट में फोकस किया जाता है। द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आर लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। अब देखो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो मेन पहलू है, जिस चीज पर मेनली फोकस किया जा रहा है, ये कह रहे हैं कि लाइफ मस्ट बी लॉन्ग एंड हेल्दी। यार लाइफ लॉन्ग कब रहेगी, जब आप हेल्दी रहोगे। लाइफ लॉन्ग कब रहेगी, जब आपको प्रॉपर फूड मिलेगा। लाइफ लॉन्ग कब रहेगी, जब आप बीमार ना हो। तो ये कह रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट का पहला पहलू क्या है, एस्पेक्ट का मतलब पहलू बोलते हैं इसको। ह्यूमन डेवलपमेंट का मोस्ट इंपोर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है कि लोग कैसे होने चाहिए, लॉन्ग और हेल्दी लाइफ होनी चाहिए उनकी। एबिलिटी टू गेन नॉलेज, और उनके पास क्षमता होनी चाहिए कि वो नॉलेज प्राप्त कर सके। ध्यान देना, पहले तो ये किस पे फोकस कर रहे हैं, हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं, फिर किस पे फोकस करने की बात कर रहे हैं, एजुकेशन पर फोकस करने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं लोगों की लाइफ हेल्दी होनी चाहिए, लॉन्ग होनी चाहिए, लोगों में क्षमता होनी चाहिए कि वो अपनी नॉलेज गेन कर सकें, एंड हैविंग इनफ मींस टू बी एबल टू लिव ए डिसेंट लाइफ। और उनके पास इनफ मींस होने चाहिए, मतलब ये रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं, कि उनके पास इनफ रिसोर्सेज होने चाहिए, इनफ तरीके साधन होने चाहिए, ताकि वो शानदार जिंदगी जी सकें। तो हम कह सकते हैं टोटली अगर इसको समराइज करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट के तीन मेन एरियाज हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट के तीन मेन एरियाज हैं। नंबर एक, एक्सेस टू रिसोर्सेस, उनके पास रिसोर्स होने चाहिए। रिसोर्स में स्पेशली यहाँ पे मनी की बात की जा रही है। हेल्थ की फैसिलिटीज पे फोकस करना चाहिए और एजुकेशन पर फोकस करना चाहिए। तो ह्यूमन डेवलपमेंट अगर हमें करना है, किसी भी व्यक्ति का अगर हमें विकास करना है, किसी भी समाज का अगर विकास करना है, किसी भी कंट्री का विकास करना है, तो तीन चीजों पर हमें फोकस करना पड़ेगा। नंबर एक, एक्सेस टू रिसोर्सेस, जिसको हम मेजर करते हैं पर कैपिटा इनकम, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होगा उतनी ज्यादा रिसोर्सेज का वो एक्सेस कर पाएगा, है ना। दूसरा हेल्थ, और तीसरा एजुकेशन। ये है तीन की एरियाज ह्यूमन डेवलपमेंट के। मगर यहाँ पे एक आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है बुक में। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल फेल टू हैव कैपेबिलिटी एंड फ्रीडम टू मेक इवन बेसिक चॉइसेस। ये कह रहे हैं कई बार लोग चाहते हैं कि यार मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, मगर बेचारे फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं, ध्यान देना, इसमें दे रखा है, देखो। फॉर एन एग्जाम्पल, एन अनएजुकेटेड चाइल्ड कैन नॉट मेक चॉइस टू बी ए डॉक्टर बिकॉज हर चॉइस हैज गॉट लिमिटेड बाई लैक ऑफ एजुकेशन। अब कोई बच्चा है ना, वो अनएजुकेटेड है। अब अनएजुकेटेड मतलब पढ़ा लिखा नहीं, अब वो कहे यार मैं डॉक्टर बनूं, यार वो डॉक्टर कैसे बन जाएगा, आप बताओ, है ना। आप कह रहे हो ना चॉइस बढ़ानी चाहिए, तो बिना पढ़े लिखे को भी हम डॉक्टर नहीं बना सकते ना। तो ये कह रहे हैं कि कोई अगर बच्चा अनएजुकेटेड है और वो कह रहा है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, तो वो डॉक्टर नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसके पास एजुकेशन नहीं है। हाँ,
अब हम क्या कर सकते हैं, उसको एजुकेशन दे सकते हैं। सिमिलरली पुअर पीपल कैन नॉट चूज टू टेक मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर अ डिजीज बिकॉज ऑफ देयर चॉइस इज लिमिटेड बाय द लैक ऑफ रिसोर्सेज। अब कोई बेचारा गरीब इंसान है और वो बीमार है और वो भैया बढ़िया हॉस्पिटल में चला जाए तो उसको इलाज नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? रिसोर्स नहीं है, रिसोर्स मतलब मनी नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एबल बनाना पड़ेगा। तो पहला केस जो है एजुकेशन पे फोकस करना पड़ेगा। दूसरा केस जो है हमें मतलब रिसोर्सेज पे फोकस करना पड़ेगा, मतलब उसको स्किल बनाना पड़ेगा, उसको एजुकेटेड बनाना पड़ेगा, स्किल देनी पड़ेगी और एजुकेशन देनी पड़ेगी ताकि वो जल्दी से जॉब लग सके और पैसा कमा सके। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ऐसा क्यों होता है हमारी सोसाइटी में कि मतलब कोई डॉक्टर बनना चाहता है मगर वो पढ़ाई लिखाई ना होने की वजह से डॉक्टर नहीं बन पा रहा है, या किसी को हॉस्पिटल में जाके इलाज कराना है मगर वो इलाज नहीं करा पा रहा है। इसके रीजन क्या है? पहला, इनएबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज। कई लोगों को नॉलेज नहीं मिल पाती है, ज्ञान नहीं मिल पाता है, एजुकेशन नहीं मिल पाती है। ठीक है, अब ये कहने की बात है, देखो यार अगर आप चाहो तो एजुकेशन मिल जाएगी। गरीब से गरीब के लिए भी सरकार ने स्कीम चला रखी है, फ्री एजुकेशन है, बताओ है या नहीं है? ठीक है। दूसरा, मेटेरियल पॉवर्टी। मेटेरियल मतलब लोगों के पास साधन नहीं है। साधन नहीं है, साधन का मतलब मतलब स्कूल जाना है तो उसके लिए मतलब सपोज मतलब बैग नहीं है लोगों के पास, साइकिल नहीं है, और या फिर मान लो घर में मतलब प्रॉपर रिसोर्सेस नहीं है। मेटेरियल पॉवर्टी, सामान की कमी है ना। सोशल डिस्क्रिमिनेशन, समाज में भेदभाव होता है। आज देखो हमारे कितने मतलब हम समाज प्रोग्रेस कर गई है पर फिर भी आज भी हम मतलब कास्ट के नाम पे भेदभाव करते हैं, हम रिलीजन के नाम पे भेदभाव करते हैं, हम मतलब लैंग्वेज के नाम पे भेदभाव करते हैं, हम रीजन के नाम पे भेदभाव करते हैं। ठीक है, ये भी एक मतलब रीजन है। इनएफिशिएंसी ऑफ इंस्टीट्यूशंस, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। स्कूल है वो अपने ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, सरकार है वो ढंग से काम नहीं कर पा रही है। तो इनके फेलियर की वजह से भी ऐसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। और भी कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये जो लोग हैं बेचारे पढ़ नहीं पाते हैं, या गरीब लोग हैं उनकी गरीबी दूर नहीं हो पा रही है। तो दीज रीजंस प्रिवेंट देम फ्रॉम लीडिंग हेल्दी लाइफ्स, बीइंग एबल टू गेट एजुकेटेड और टू हैव मींस टू लिव ए डिसेंट लाइफ। तो इन्हीं रीजनों की वजह से व्यक्ति जो है एक अच्छी लाइफ नहीं जी पाते हैं और उनको एजुकेशन नहीं मिल पाती और एक उनके पास साधन नहीं होते ताकि वो एक शानदार सुंदर सी अच्छी सी जिंदगी जी सकें। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इनकी लाइफ अच्छी हो, हेल्दी लाइफ जिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फोकस करना पड़ेगा हेल्थ पर, एजुकेशन पर, रिसोर्सेज पर, स्किल्स पर, इन सब चीजों पर फोकस करना पड़ेगा। देखो, बिल्डिंग पीपल्स कैपेबिलिटी, हमें लोगों की कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, हमें लोगों की औकात बढ़ानी पड़ेगी, हमें लोगों को मजबूत करना पड़ेगा, उनकी क्षमताएं बढ़ानी पड़ेगी। और क्षमताएं हम कैसे बढ़ा सकते हैं? क्षमताएं बढ़ा सकते हैं हम हेल्थ पर फोकस करके, हम एजुकेशन पर फोकस करके, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करके, ऐसे करके हम उनकी क्षमताएं बढ़ा सकते हैं। तभी अब जब लोगों की क्षमताएं बढ़ेंगी तो भैया उनकी चॉइस भी इनलार्ज हो जाएगी, है ना। जो डॉक्टर नहीं बन पा रहा था वो डॉक्टर बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? अगर कोई बच्चा है, अगर उसको आप एजुकेशन दे दो, एजुकेशन दोगे तो बताओ वो जो चाहे वो बन सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति है उसको जॉब दे दो, जॉब दे दोगे तो पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा तो वो हॉस्पिटल में इलाज करवा पाएगा। तो लोगों की चॉइस बढ़ाने के लिए हमें उनकी कैपेबिलिटीज बढ़ानी पड़ेंगी, और कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए हमें हेल्थ, एजुकेशन और रिसोर्सेज का एक्सेस उनको देना पड़ेगा। If people do not have capabilities in these areas, their choice also get limited। अब सिंपल सी बात है, जब लोगों को इन एरियाज में हेल्थ, एजुकेशन और रिसोर्सेज, हेल्थ, एजुकेशन और रिसोर्सेज, यहाँ पर अगर लोगों में कैपेबिलिटी नहीं है तो फिर उनकी चॉइस जो है लिमिटेड हो जाएगी। अगर किसी के व्यक्ति के पास एजुकेशन नहीं है तो डेफिनेटली वो डॉक्टर नहीं बन पाएगा, इंजीनियर नहीं बन पाएगा। किसी के पास पैसा नहीं है तो डेफिनेटली वो इलाज नहीं करा पाएगा, कोई सामान नहीं खरीद पाएगा। किसी व्यक्ति को अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिल रही है तो वो बीमार रहेगा, है ना। तो ये कहा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पूरा कंप्लीट टॉपिक। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला। आई होप आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आएगा, डेफिनेटली आएगा। ठीक है, और जल्द ही ये चैप्टर हम खत्म करेंगे, विद इन फ्यू डेज या 2-3 दिन के अंदर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब करो और अपने मित्रों को भी इससे जोड़ो ताकि उनको भी बराबर बेनिफिट मिल सके। लेट्स हेल्प ईच अदर। थैंक यू।